आप सभी को नमस्कार और जय मसीह की। आशा है कि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी आराधना स्तुति में लगे हैं और अपना काम भी सुचारू रूप से अच्छी तरह से लगे पड़े हैं। मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि स्वर्ग में आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा, कौन दिखाई देगा, कौन होंगे वहां पर, क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? तो सोचिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम में से किसी ने स्वर्ग को तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। भाई, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तभी जाकर के हम देखेंगे कि वहां पर क्या क्या है और क्या नहीं है। और ये भी बात आप सोच लीजिए कि प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो भाई आप तो निश्चित हो जाइए, क्योंकि जो प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, वे तो स्वर्ग के वासी तो होंगे ही होंगे। लेकिन दूसरों का क्या? अब मेरा जो आज का जो टाइटल है वो इस प्रकार से है कि स्वर्ग में आश्चर्यचकित होना। एक प्रकार का सरप्राइज हम सबों के लिए वेट कर रहा है स्वर्ग में। अब आप कहेंगे, भाई क्या ऐसी आश्चर्य वाली बात हो? खैर, स्वर्ग तो एक ऐसी जगह है जो कि कभी किसी ने अपने दिमाग में कल्पना भी नहीं किया। थोड़ी सी अगर हम झलकी देखें तो प्रकाशित वाक्य में जरूर देखते हैं कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ सोने की सड़कें हैं। प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा हुआ है। और उसके बाद वहाँ पर न तो सूरज चांद सितारे तो होंगे नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद लाइट होगा। वहाँ को दुख और दर्द और मौत, ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी, पाप नहीं होगा। ये हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ी सी झलकी हमें मिलती है प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ अनंत 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 जीवन में रहेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो कुछ सरप्राइजेस जरूर हमारे लिए, आपके लिए होगा, जिनको हम सोचते थे कि भाई ये वहाँ पक्का होगा, पक्की रीति से वहाँ मिलेगा या मिलेगी। हो सकता है वो मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, ये भी हो सकता है। और जिसको हम सोचते थे कि ये तो ऐसा गंदा रैचेड पापी है, पाप में सना हुआ है, ये तो इसने तो कभी पश्चाताप ही नहीं किया, ये नहीं जाएगा स्वर्ग, है ना। पता पड़ा कि वो स्वर्ग में आपसे हाथ मिलाने के लिए आ रहा है या आ रही है? अब आप सोचेंगे, भाई ये क्या बात है? बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग में कई सरप्राइजेस आपके लिए और मेरे लिए है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डायग्राम में दो व्यक्तित्व पाए जाते हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ। लाल लकीर के इधर और उधर आप देख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? चलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर का वचन तो चेक कर लेना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो हम सबों को सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो है, पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय, मत्ती उसका 21 अध्याय और उसका 28 पद से। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत दे करके हमेशा बात करते हैं, क्योंकि दृष्टांत से क्या होता है कि हमें बात समझ में आ जाती है। दृष्टांत वो है किसी प्रकार की कहानी या किसी प्रकार का इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कई दृष्टांत उन्होंने बताया और उससे प्रभु परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें पता पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या है वो दृष्टांत। लिखा हुआ है, तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल दिया और चला गया। फिर दूसरे के पास
जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ मैं भी जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चुंगी लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। अब ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताया कि दो जो लोग थे, पहले से भैया कहा कि भाई जाकर के तुम हमारे जो काम है उसमें जाकर के तुम काम करो, उसने मना कर दिया। लेकिन शायद बाद में वो सोचा कि यार नहीं, मैं जाता हूं, और वो चला गया। अच्छा, दूसरा व्यक्ति क्या है? उसने बोला हाँ बिल्कुल 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 मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? वो नहीं गया। तो यहां पर ये प्रश्न पूछा जाता, भाई किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उसने नहीं जिसने कहा हाँ, शुरुआत में तो हाँ कहा, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं गया, बल्कि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया, झूठ बोला, धोखे में डाला। लेकिन पहला वाला जो व्यक्ति था उसने बोला मैं नहीं जाता, लेकिन उसका क्या हो गया? मन परिवर्तन, मन परिवर्तन, दिल का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन, अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन, मानसिकता का परिवर्तन उसके मन में हुआ, और बोला नहीं, मैं जाऊंगा और काम करूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग इस संसार में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यही बात यहां पर कही। एक तो जो अपने आप को बहुत राइचस, धर्मी और बड़े मतलब ना अच्छे काम करने वाले, और इधर उधर जाना, दूसरों की सहायता करना, एक जो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, दान भी देंगे और सब काम करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर से दूर रहते हैं, वो परमेश्वर को दिल से नहीं मानते हैं, है ना। ये दूसरे व्यक्ति के समान है जो कि प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन उनकी वो आज्ञा नहीं मानते। अच्छा, एक ऐसे भी समाज है, ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो घमंड में रहता है, लेकिन पाप में रहता है, और लेकिन बाद में पछताता। अब आप देखिए जो डायग्राम आपके सामने है, लाइन, लाल जो लाइन उससे पहले में, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, अपने आप को बाहर से बहुत दिखाता है कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अरे मुझ पर विश्वास करो, इस तरह की बातें वो करता। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फल फ्रूट या लेने जाते हैं, ऐसी कोई खाने पीने की चीज़ें या कोई चीज़ें, मतलब काम की चीज़ें, वॉशिंग मशीन या आयरन या टीवी या फ्रिज जो भी है, तो हर एक दुकानदार क्या बोलता है? हमारा माल जो है बहुत बढ़िया है। अगर फल फ्रूट है तो वो क्या बोलेगा? अरे साहब बहुत मीठा है ये, आप खा के तो देखिए। मतलब इस प्रकार की वो बातें करते हैं, लेकिन असलियत में आप जब घर ले जाते हैं अपने चीज़ों को खरीद के, तो पता पड़ता बिल्कुल सड़ा है अंदर से। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। वो दूसरे मनुष्य के समान है जो बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा काम पर, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं जाता, और वो परमेश्वर को, या मतलब जिसको भी वो बोलता है कि मैं जाऊंगा, उसको धोखा देता है, झूठ बोलता है। लेकिन जो दूसरा जो व्यक्ति है, वो लाइन के, जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है उसके इस साइड में है, वो व्यक्ति क्या है? पहले मनुष्य के समान है। पहले तो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा काम पर, और ये वो एक्सक्यूज करता, लेकिन उसके मन में परिवर्तन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पद मैंने आपके लिए पढ़ा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पद जो पाया जाता है उसका ये है, जो मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 29 पद। उसने मैं पहले आपको 28 से पढ़ देता हूं। तुम क्या समझते हो
किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। 29 पद, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाद में वो बोला नहीं, अरे यार, उस व्यक्ति ने कहा जाओ और मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं, मुझे घमंड नहीं होना है, मुझे अपने आप को दीन करना है और जाऊंगा। और जा करके उसने काम किया और मन बदल दिया और चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ पर कि जो पहला व्यक्ति था वो सच में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, मन का परिवर्तन किया, हलीम बना, नम्र बना, दीन बना और वो चला गया। तो 2 प्रकार के व्यक्तित्व हम यहाँ पर देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से आप बाईं तरफ वाले हैं या दाईं तरफ वाले हैं? बाईं तरफ वाला कौन है? जो अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है सामने, लेकिन बाद में वो आज्ञा को नहीं मानता है। क्या हम उस प्रकार के धार्मिक व्यक्ति के समान है जो बहुत सारी चीजें हम करते हैं दिखाने के लिए, मेनली दिखाने के लिए कि लोग हमें नमस्कार करें, हाथ जोड़ करके, मतलब हमारी तरफ रिस्पेक्ट से देखें, आदर दें। ये सब चीज़ें आजकल बहुत होता है, आप तो जानते हैं। हमारे जो नेतागण हैं कभी कभी इन बातों में फंस जाते हैं। हमारे मसीही जो लीडर्स हैं वो भी इन बातों में फंस जाते हैं और खूब सामने दिखावा करेंगे। जैसे ये बाएं वाला व्यक्ति आपके सामने दिखा रहा, भाई मैं हूँ, मुझ पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह की बातें। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या है? दाहिनी तरफ, उसका मन प्रायश्चित वाला मन है, उसका मन परिवर्तन वाला मन है। वो अपने आप को नम्र करता है, दीन बनाता है और वो बोलता, हाँ मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि पहला जो व्यक्ति है ना बाईं तरफ, वैसा नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये है वो जो भी है, मेरे पास उतना पैसा नहीं, लेकिन प्रभु मैं तेरे हाथ में अपने आप को सौंपता हूँ, सौंपती। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये कौन है? ये वो वाले लोग होंगे जो खाते पीते, हमारी दृष्टि में आजकल खूब खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और वैश्यावृत्ति और रंग रेलिया करते हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। हम कभी भी नहीं सोच सकते कि ये तो स्वर्ग जाएगा। नहीं, कभी नहीं जाएगा भैया, ये नहीं जाएगा कभी भी। देखिए इसका काम ही देख लीजिए, और बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही पढ़ते हैं कि भाई अगर ये इसी में लगा रहेगा तो क्या स्वर्ग जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन आपको और मुझको नहीं पता कब उसका मन परिवर्तन हो जाए। ये है बात साहब। ठीक है, हमने उसको देखा गंदे काम करते हुए, पाप के काम में बिल्कुल लिपटा हुआ, खाने पीने में, ड्रग का सेवन और व्यभिचार में और तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं, हम उसको देखें हैं और हम नहीं सोचते कि कभी ये इस प्रकार से स्वर्ग जाएगा या जाएगी, क्योंकि हमने उसको देखा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि कब वो प्रायश्चित करे, कब वो प्रभु के पास आए, क्योंकि हम तो उसके पूरे जीवन को नहीं जानते। और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो साहब आश्चर्यचकित तो होंगे। कैसे? जिसको हमने सोचा था कि नहीं होगा वो वहां पर भैया प्रभु की स्तुति कर रहा है, और जिसको हमने सोचा था भाई ये तो बड़ा धर्मी है, दानी है, चर्च जाता है और लोग इसको चर्च लीडर का वो मानते हैं, आदर देते हैं, ये बहुत अच्छा, पता पड़ा वो गायब है ही नहीं, क्योंकि उसका दिल का परिवर्तन नहीं हुआ। बाहर तो से तो बहुत अच्छा है, अंदर से वही सड़ाहट है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फरीसी और सदुकीज जो होते थे प्रभु यीशु मसीह के समय में, उस दिखाने का काम ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को धर्मी दिखाना, बड़ा राइचस, बातें ऐसी हलीम से, नम्रता से कि वाह 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 स्वर्गदूत बात कर रहा है, लेकिन दिल
अंदर कचरा से भरा पड़ा है, घमंड से भरा पड़ा है, शो ऑफ, धोखा, इन सब चीजों से भरा है जो हम नहीं देख सकते हैं, जो सिर्फ प्रभु जानता है। प्रभु जानता है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए, एक तो अपने आप को ज्यादा ही समझने लगा था, वो सीधा अंदर चला गया है मंदिर के अंदर, और उसने बड़े जोर जोर से प्रार्थना किया, प्रभु तू जानता मैं कौन हूँ, ये हूँ, अपना बखान शुरू किया और ये सब। दूसरा व्यक्ति जो था वो जो जिसको हम बोलते हैं ना पापी, नीच जैसे टाइप का, वो बोला यार मैं अंदर नहीं जाता, वो तो पवित्र लोगों के लिए है वो जगह, मैं बाहर ही से चलो मैं प्रार्थना करता हूं, अगर प्रभु सुन ले तो सुन ले, ठीक है। बाद में प्रभु क्या बोलते हैं, किसकी प्रार्थना सुनी गई? वो व्यक्ति जो पश्चाताप किए हुए, मन फिराए हुए, मंदिर के अंदर जाने के योग्य भी न समझा, बाहर से ही छोटी सी अपनी प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे ना तो बहुत ही आश्चर्य होगा, बहुत ही आश्चर्य होगा। आपको ऐसे ऐसे मसीही दिखाई नहीं देंगे जो आप सोचते थे इस दुनिया में कि यार ये है असली चीज, देखो कितने बड़े बड़े काम ये करता है, चंगाई करता है, इसकी प्रार्थना सुनी जाती। बल्कि आपने तो वो दृष्टांत भी सुना होगा कि स्वर्ग का दरवाजा बंद किया गया और फिर ये बड़े बड़े लोग आए, प्रभु दरवाजा खोल, तेरे नाम पर हमने क्या क्या काम नहीं किए, चंगाई दिया और ये किया वो किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं तो तुम्हें को जानता ही नहीं हूं कि तुम कौन हो। लेकिन क्यों नहीं जानते? भाई जब मैं नंगा था क्या तुमने मुझे कपड़े दिए? जब मैं भूखा था क्या तुमने मुझे खाना दिया? जब मैं जेल में था क्या तुम मुझे विजिट करने आए? अगर तुमने इन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया, निकलो, मैं तुमको नहीं जानता। ये देखिए साहब, आर्टिफिशियलिटी से और दिखावटीपन से हमें बहुत अलग रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे चित्त में क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, क्या मेरा मन पश्चाताप से भरा पड़ा है, क्या मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। वो सिर्फ मैं ही जानता हूं अपने बारे में और आप जानते हैं अपने बारे में, है ना। तो परमेश्वर किसको चेक करता है? मन को चेक करता है। अब जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा पद है आपके लिए पढ़ ही देता हूं, यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद क्या लिखा? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर लिखा है 10 पद, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूं। क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है ना। परमेश्वर मन को जांचता। हम लोग जो है ना एक दूसरे को कहां जांचते? मन को तो नहीं जांचते, क्योंकि हम तो मन को देख ही नहीं सकते, हम बाहरी रूप से ज्यादा देखते हैं। हाँ ये बड़ा धर्मी यार है, ये बड़ा अच्छा पास्टर, ये बड़ा अच्छा लीडर है, ये बड़ा अच्छा कांग्रेगेशन मेंबर का वो है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम तो मन को तो नहीं जानते, परमेश्वर मन को जानता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो ज्यादा बात नहीं करते हैं चर्च के अंदर, आपने देखा होगा बहुत कम बात करते हैं और अपने अलग रहते, लेकिन उनका मन हो सकता है परमेश्वर से जुड़ा हो सकता है ना भी जुड़ा, भाई हम नहीं कह सकते, ये मन की बात है। सो परमेश्वर हमारे मन को देख करके देखेगा कि हम स्वर्ग के काबिल हैं कि नहीं। और जिन्होंने मन से पश्चाताप किया, प्रभु को अपना जीवन दिया, साहब वो तो स्वर्ग में हालेलुया बोलते हुए, प्रेज द लॉर्ड करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन जो दिखावटीपन दिखाते हैं यहाँ पर इस दुनिया में, वो तो वहां नहीं होगा। तो स्वर्ग में कई आश्चर्यजनक चीजें हमें बातें दिखाई देंगी, जो जिसको हमने सोचा कि वहां होंगे,
पता पड़ा वो तो है ही नहीं, और जिसको हमने सोचा कि नहीं होंगे, अरे साहब वो आपके सामने आ गया। अरे अरे तुम यहाँ आ गए। हाँ साहब, मैंने पश्चाताप किया, मन फिराया, अंत में मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा। अरे साहब क्या बात है, क्या बात है। तो हम देखते हैं कि स्वर में बहुत आश्चर्यजनक चीजें हमको दिखाई देंगी। भाई हमारा मन साफ होना चाहिए। क्या आपका मन साफ है? क्या आपने प्रभु को मन से अपने जीवन में ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा का जीवन हमारे जीवन में है? मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछता हूं, और यही प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है, ताकि हम भी वहां हो, आप भी वहां हो, और जो सच में मन फिराए हैं वो भी वहां हो। आमीन।